Hello students, let us start the solution of a run through of chapter 5. First question है हमारा, solve the following. 5a square plus 2 plus 9ab minus 2. इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा ये 5a स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो प्लस 9ab माइनस 2 हो जाएगा, राइट. और ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5a स्क्वायर प्लस 9ab. ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन. 1 का भी देखते हैं. 2pq माइनस 3qr प्लस कितना करना है 9rq माइनस 7rp प्लस है आपका PR माइनस 5PQ. ओके, सबको ब्रैकेट से हम बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2PQ माइनस 3QR प्लस 9RQ माइनस 7RP प्लस PR माइनस 5PQ. अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ हम लिख लेते हैं. PQ एक ये टर्म है PQ वाला और एक ये टर्म है और दूसरा नहीं है कोई, तो 2PQ माइनस 5PQ इसको मैंने एक साथ लिख दिया, अरेंज कर दिया. माइनस 3QR प्लस 9RQ और QR बात तो एक ही है तो इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, RQ को आप QR भी लिख सकते हैं, राइट. इसके अलावा और कोई QR का टर्म है तो नहीं है. इसके बाद फिर माइनस 7RP प्लस PR और RP क्या हुआ, एक ही चीज़ है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं PR को R इंटू P, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2. ठीक है, अब ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 कितना होता है माइनस 3 PQ हो गया इन दोनों का सॉल्यूशन. और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 6 होगा, Q इंटू R होगा माइनस 7RP प्लस RP, तो माइनस 7 और प्लस 1 कितना होता है माइनस 6 हो जाता है RP. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन देखते हैं. 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 16. रन थ्रू में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन खुद अपने एंड पे भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ से रेफ़र कर लेंगे. 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 16 प्लस इसमें ऐड कितना करना है, ये वाला कितना है 8 माइनस 11xy प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट. अब ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, फिर हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 16 ब्रैकेट से बाहर आ गया 8 माइनस 11, कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो जो साइन इसका है वही साइन रहेगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चाहो तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो. 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है और ये यहाँ पे है तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 4 प्लस 3 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब माइनस 3xy अब माइनस 11xy कितना होगा, दोनों माइनस में है तो दोनों क्या होगा ऐड होगा, लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव होगा. 11 प्लस 3 कितना होता है 14 होता है x इंटू वाई. ठीक है, अब 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन देखते हैं. डी ये है आपका 5l स्क्वायर MNQ माइनस 2l M स्क्वायर N माइनस 2l M स्क्वायर N प्लस l M N स्क्वायर माइनस 5l M N Q प्लस 2l स्क्वायर M N. ठीक है, ये सी का है हमारा, ये ऊपर वाला. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो सबको ब्रैकेट से क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे. क्या कोई ब्रैकेट छूटा है यहाँ पे, यस, ये ब्रैकेट का साइन है यहाँ पे क्लोजिंग, राइट. दो ही है हमारे पास टर्म. अब कितना होगा ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो
mn क्यू माइनस 2lm²n माइनस सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस कितना हो गया, 2lm² प्लस माइनस माइनस lmn² माइनस माइनस प्लस 5lmn3। ओके, समझ रहे हैं आप। फिर प्लस माइनस माइनस कितना, 2l²mn। चलिए वो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5l²mn3, l²mn3 का कोई भी दूसरा टर्म नहीं है, l² तो है बट mn3 नहीं है, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा। अब ये है lm²n और lm²n, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। -2 कितना होगा, -4lm²n। अब बचता है आपका -lmn², ये भी टर्म नहीं है दूसरा कोई, तो और ये वाला टर्म आपका ये भी नहीं है, 5lmn3 -2l²mn, ये भी नहीं है, तो 2l²mn। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ई। 12 - 89a - 31b प्लस 27 CD - 74ab² प्लस 31a²b। ओके, फिर आगे है माइनस ये वाला पूरा 13a² b - 6b² प्लस 24cb² - 8a प्लस 5b - 23। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 - 89a - 31b प्लस 27cd - 74ab² प्लस 31a²b। सॉरी, ब्रैकेट तो हटाना है आपको। उसके बाद माइनस, अब सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, तो फिर साइन सबका चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 13a² माइनस माइनस प्लस 6b² प्लस माइनस माइनस 24cb² या b²c एक ही चीज़ है, माइनस माइनस प्लस 8a हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5b हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 23, राइट। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है, इसी को एक साथ अरेंज कर लेते हैं। एक 12 है, इसको लिख लिया, दूसरा यहाँ पे लास्ट में है प्लस 23, इन दोनों का यूज़ कर लिया हम। अब इधर देखिए 89a है, ए वाला कोई और टर्म है, ए का टर्म यहाँ पे है, तो प्लस 8a, ठीक है। इसके बाद b वाला टर्म है, तो कितना हो गया, -31b, और कहीं पे है b का टर्म, लास्ट में है, -5b, ये वाला हो गया। इसके बाद 27cd है, तो प्लस 27cd लिख दिया। cd वाला कोई टर्म है, cd नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म लिखते हैं, कितना है, -7ab², राइट। ab² या b²a कोई भी टर्म होगा उसको फिर इसके साथ लिख देंगे, क्योंकि दोनों तो सेम है। 74 है यहाँ पे, 74 है, 7 नहीं है, 74ab², ठीक है। अब ab² देखिए, ये है नहीं है, ये है, हाँ ये है, ab² हो या b²a, बात तो एक ही है, तो इसको आपने लिख दिया प्लस 6b²a, ठीक है, या ab² भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 31a² b है, और बगल में ही है एक a² b का इसका टर्म, तो ये कितना है, -13a² b है। अब बचा कौन सा टर्म हमारे पास, सिर्फ एक लास्ट टर्म बचता है, जो कि सिंगल टर्म ही है, cb² या b²c। सारे टर्म्स हमने नीचे लिख दिए हैं, ये भी ऐसे होना है। आप चाहो तो एग्ज़ाम में इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 + 23 कितना होता है आपका, 3 + 2 5, 2 + 1 कितना, 3, -89a अब प्लस 8a कितना हो गया,
माइनस हो गया 89 माइनस 8 कितना होता है 81 होता है। क्लियर, इतना क्या ए, उसके बाद माइनस 13 1b माइनस 5b ये होगा, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो 36b हो गया। अब ये तो अकेला है, CD वाला टर्म है ना, राइट, CD का टर्म CD है, ठीक है, ओके, तो ये अकेला रहेगा क्योंकि D कहीं और नहीं दिखा। अब इसके बाद ये दोनों टर्म जो है सो सेम है ना, सेम, क्योंकि b² और ab² एक ही चीज़ हुआ, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। -74 + 6 कितना होता है, 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 68 होगा। साइन क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि 74 बड़ा है 6 से। ab² लिख दीजिए या b², कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, +31 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 गया 8, और यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया 1, तो 18 क्या हो गया a²b, एंड लास्ट टर्म है आपका -24। cb² लिखिए या b²c, बात एक ही है, बट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले b ज़्यादा बेटर है, तो b²c हो गया। लेट अस start to solve the question number 2 of run through of chapter 5। कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि आपको पता ही है। फिर दोबारा से हम देख लेते हैं, इसको 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 इसको, मतलब 4 टर्म्स हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -8xy², फिर मल्टीप्लाइड बाय 13xy हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3x²y। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला काम है कि जो साइन है उसका मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ 7 × 8 कितना हो गया 56, 56 इंटू 13, 56 इंटू 13 कितना हो जाएगा 3 6 18, और यहाँ पे 56 728, राइट। तो ये हो गया आपका 728, तो सिर्फ इसका हुआ, इसका 3 से करना बचा हुआ है हमारा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 होगा, कैरी कितना होगा 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, 3 7 जा 21, इतना हो गया। अब देखिए x वाले टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ अभी x वाले, तो x का पावर यहाँ पे कितना है 1 है, रफ में देखिए x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे x का पावर मल्टीप्लाई करना किससे, x का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है 2, तो मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होता है, सब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, कहने का मतलब x⁵ 5 हो गया। सिमिलरली y का करेंगे तो y का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 हो गया 3, 3 + यहाँ 1 4, 4 + 1 यहाँ कितना 5, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी कह रहा है 8p - q को मल्टीप्लाई करना है p - 8q से, पहले p फिर q, पहले p फिर q, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 8 पहले है, यहाँ पे बाद में कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 8p से सबसे पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे को एक बार लिख देते हैं, कितना हो गया p - 8q करना है, ठीक है। उसके बाद इससे करना है, किससे -q से मल्टीप्लाई करना है फिर इस पूरे को, ठीक है, तो p - 8q हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8p × p कितना हो जाएगा 8p² हो जाएगा, क्योंकि p का पावर 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 × 8 कितना होता है 8 हो गया। इस तरह से इसका भी कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 8 8 जा कितना हो गया 64 हो गया। p × क्या होगा, p × q क्या होगा, p × q ही होगा, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ पे q × p लिखेंगे, फिर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 8 × 1 कितना हो गया, यहाँ q का जो कोएफिशिएंट है कितना है 1 है, ठीक है, -1 है, तो हम तो साइन तो पहले ही चेंज कर दिए, माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 8 को 1 से करेंगे कितना हो गया 8, q को q से करेंगे तो क्या होगा q² हो जाएगा, ठीक है,
अब देखिए क्या ये सॉल्व होता है? हाँ होता है, क्योंकि पी क्यू और ये क्यू पी दोनों तो सिमिलर टर्म है, तो 8p² अपनी जगह पे रह जाएगा। और इसको कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 1 QP है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 64 QP है या PQ, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 64 + 1 कितना 65, और साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। PQ लिखिए या QP बात एक ही है, और प्लस क्या हो गया 8Q² हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है 2xy - 12xy² मल्टीप्लाइड बाय 3yx² - 4x - 13, यही है। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे अभी हमने बी नंबर में किया था। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, 2xy से मल्टीप्लाई किसको करोगे, इस पूरे को करोगे, तो लिख दो आप 3yx² - 4x - 13, फिर माइनस इससे करेंगे 12xy² ब्रैकेट में 3yx² - 4x - 13, राइट। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा कितना हो गया 6, x का पावर 1 x का पावर 2, 1 + 2 कितना होगा 3, यहाँ y का पावर 1 यहाँ का y का पावर 1, तो 1 + 1 2 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, x × x कितना हो गया x², y अपनी जगह पे रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26xy हो जाएगा। क्लियर। अब इसको कीजिए माइनस से, तो 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, x का पावर 2 है यहाँ 1 है, तो x का पावर 2 + 1 3 हो गया, और y का पावर कितना है 2 + 1 यानी 3 हो गया। साइन क्या हो गया प्लस माइनस माइनस। अब इसको कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 12 4 जा हो गया 48 हो गया, x का पावर कितना हो गया यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो x का पावर क्या हो गया 2, y का पावर 2 ही रहेगा क्योंकि दूसरा y नहीं है, ठीक है, तो इसलिए y का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 12 3 जा 36, राइट, 12 1 जा 12 एंड 3 कैरी था, तो कितना हो गया आपका 15, राइट। इतना क्या हो गया xy² हो गया। क्लियर। ओके, अब देखते हैं इसमें कोई सिमिलर टर्म्स हैं। x² नहीं है, x² y नहीं है, xy अकेला है, x3 नहीं है, x² y² ये भी नहीं है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर डी, xyz + 3x² को मल्टीप्लाई करना है किससे 8x³ yz - x² प्लस x × z³ - xy। ओके, तो फिर वही प्रोसेस है हमारा, x y z को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देना है -x² z प्लस x z³ - xy, राइट। फिर अब इससे करना है तो प्लस कितना हो गया 3x² y ब्रैकेट में 8x³ yz माइनस x² z प्लस x z³ - xy। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8, x का पावर कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, y का पावर कितना हो गया 2 हो गया, z का पावर 2 हो गया, फिर माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया x³ हो जाएगा, y अपनी जगह पे, z का पावर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो कितना होता है x z³ है, तो x × x कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, y अपनी जगह पे, और z का पावर कितना होगा 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 4, माइनस xy × xyz कितना हो जाएगा, xy का तो 2 बार है तो x² y² हो जाएगा, और z 1 टाइम है तो z ही रहेगा सॉरी। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा कितना हो गया 24x × 5 y² × z, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, x × 4 2 + 2 4 एंड yz रह गया, इसके बाद फिर प्लस हो गया आपका, इससे इसको करेंगे तो 3 हो गया, x का पावर कितना है 2 + 1 3 हो गया, और y यहाँ पे सिंगल है और z भी यहाँ, तो yz³ हो जाएगा। फिर एक टर्म बचता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस
-3 हो गया, x का पावर हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, फिर y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फिर प्रोसेस वही होगा, इस एक्स वाई से इसका हर एक टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखते हैं हम एक्स वाई इंटू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, फिर वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और फिर जेड इंटू डब्ल्यू से करना है, जेड इंटू डब्ल्यू मतलब जेड डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। फिर इस लास्ट वाले से करना है प्लस डब्ल्यू एक्स से नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यू वाई, राइट, प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया प्लस वाई क्यू जेड हो गया प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई जेड कितना हो जाएगा, वाई जेड क्यू हो जाएगा प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई जेड हो गया, राइट। प्लस अब इससे इसको करते हैं तो क्या होगा हमारा, जेड डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू वाई स्क्वायर प्लस इससे करेंगे तो जेड का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, जेड क्यू डब्ल्यू हो जाएगा प्लस जेड डब्ल्यू क्यू हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू का पावर 1 है और 2 यहाँ 2 है तो 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डब्ल्यू एक्स पावर 3 हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एक्स वाई स्क्वायर हो गया प्लस डब्ल्यू एक्स जेड स्क्वायर हो गया प्लस डब्ल्यू का पावर 1 और प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया इंटू एक्स हो गया। ये 4 4 4 4 मतलब 16 टर्म आना चाहिए। काउंट कर लेते हैं, कोई टर्म छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो इसलिए मैं दूसरे वीडियो में आपको आगे का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस चैनल्स। थैंक यू सो मच।